हेलो फ्रेंड्स, ये है इस ड्रामे का लास्ट पार्ट। अगर आपने इस ड्रामे के पिछले पार्ट्स नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ली चेन ठीक हो गया है। वो सज धज कर अपने सभी बॉडीगार्ड्स के साथ ऑफिस आता है और जी भरकर अपने ऑफिस को देख रहा होता है। दूसरी तरफ वे वी चैट में फैमिली ग्रुप में ऐड हो गई है और उनके चैट्स देख रही होती है। कोई ली चेन की बुराई कर रहा होता है तो कोई ये कहता है कि भाभी जी हम भी कुछ अच्छे नहीं हैं, संभल कर रहना हमसे। तभी नर्सिंग होम से उसे कॉल आता है जो उसे बताता है कि ली हान हॉस्पिटल में एडमिट है। ये सुनते ही वो भागते हुए हॉस्पिटल जाती है। वे ली हान को मॉम कहती है। अब ये सच में इसकी मॉम है या मुंह बोली मॉम, ये तो ड्रामे में नहीं बताया गया। ली हान कहती है कि मेरे लिए तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था। वे कहती है कि सॉरी, मुझे आपसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, प्लीज मुझसे नाराज ना हो। ली हान कहती है कि क्या तुम्हारा हस्बैंड सच में तुमसे प्यार करता है? वे कोई जवाब नहीं देती तो ली हान समझ जाती है कि ये खुश नहीं है। ली हान को यकीन दिलाने के लिए वे ली चेन को कॉल करती है और कहती है कि क्या मैं तुमसे एक फेवर करने के लिए कह सकती हूँ? ली चेन कहता है कहो। वे कहती है कि क्या तुम मेरे साथ मॉम ली हान को देखने हॉस्पिटल चल सकते हो, उसके सामने ड्रामा कर सकते हो कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो? ली चेन कहता है हाँ, मैं अभी वहाँ आता हूँ। ली चेन वे के साथ हॉस्पिटल जाने के बजाय उसे ज्वेलरी शॉप ले आता है तो वे पूछती है कि तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए? तभी छूमो आता है वेडिंग रिंग्स लेकर। ली चेन समझदार है, वो जानता है कि अगर हमने वेडिंग रिंग्स ना पहनी होगी तो ली हान को शक हो जाएगा। वे रिंग्स देख रही होती है और उसे एक रिंग पसंद भी आती है तो छूमो कहता है कि हम अमीर हैं, कोई महंगी रिंग पसंद करो। वे कहती है मुझे तो यही रिंग पसंद आई। फिर ली चेन से पूछती है कि तुम क्या कहते हो? ली चेन उसे रिंग लेकर पहना देता है। वे इमोशनल हो जाती है और सोचती है कि काश मैं इस पल को कैप्चर कर पाती, अगर ये सच होता तो कैसा होता। ये सोचते ही वो बहाना करके वहाँ से चली जाती है। छूमो कहता है कि ये मोमेंट उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, देखा तुमने कितनी इमोशनल होकर वो चली गई। वैसे सच कहूँ तो वो बायलू से 100 गुना बेहतर है। ली चेन कहता है तुम उसे इतनी अच्छे तरीके से कैसे समझ सकते हो? छूमो कहता है तुम लड़कियों को अभी तक समझ नहीं पाए, वो बायलू की तरह बेवफा नहीं है और अपना काम ईमानदारी से करती है। वे जा रही होती है तो वहाँ उसकी फ्रेंड मिंग्यो आती है जो उसके एक्स बॉयफ्रेंड सुलेन के साथ होती है। वो उसे बड़े एटीट्यूड से अपने बॉयफ्रेंड से मिलवाती है और कहती है कि ये अब ली ग्रुप में काम करता है। वे थोड़ी शॉक्ड होती है तो मिंग्यो कहती है तुम हैरान क्यों हो रही हो? सुलेन बहुत इंटेलिजेंट है, तुम अपने बारे में बताओ। मैंने सुना है तुमने एक अंधे से शादी की सिर्फ उसका ख्याल रखने के लिए। सुलेन उसे चलने के लिए कहता है पर मिंग्यो वे की इंसल्ट करने लगती है कि खुद को देखो, तुम अब भी वैसी की वैसी हो अगली, तुम यहाँ इंटरव्यू देने आई हो, मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ जॉब करने के भी काबिल हो। ये कहते ही वो उस पर हंसने लगती है। वे उसे कुछ नहीं कहती। तभी छूमो आता है और उससे कहता है कि तुम अंदर कैसे आई? मिंग्यो कहती है कि तुम कौन हो? असिस्टेंट उसे बताती है कि ये इस ज्वेलरी शॉप का बॉस है। छूमो कहता है कि क्या अब इस तरह के लोग भी हमारे स्टोर पर आने लग गए हैं? असिस्टेंट छूमो से सॉरी कहती है और मिंग्यो को जाने के लिए कहती है तो मिंग्यो कहती है मुझे नहीं पता कि मैंने क्या गलती की, लेकिन मैं तुमसे सॉरी कह सकती हूँ। तो छूमो कहता है कि तुम्हें मुझसे नहीं मिस वे से सॉरी कहना होगा। मिंग्यो कहती है कि मैं तो इससे मजाक कर रही थी, हम तो फ्रेंड्स हैं और ये बिना कुछ खरीदे यहाँ से जा रही थी तो मैं बस उस बारे में पूछ रही थी। तो छूमो वे के हाथ में पहनी रिंग उसे दिखाकर कहता है कि ये देखकर तुम ये कैसे कह सकती हो कि इसने कुछ नहीं खरीदा? तो सुलेन कहता है क्या तुमने सच में शादी कर ली और वो भी उस अंधे से? तभी ली चेन आता है और कहता है कि तुमने किसको अंधा कहा और क्या तुम वे के दोस्त हो? सुलेन कहता है कि मैं वे का एक्स बॉयफ्रेंड हूँ, तुम कौन हो? तो ली चेन उसे बताता है कि मैं वे का हस्बैंड हूँ। ये सुनते ही दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। ली चेन छूमो से कहता है दोनों को जॉब से फारिग करने के लिए। वे और ली चेन ली हान के पास आते हैं। ली चेन कहता है कि मिस हान, मैं वे का हस्बैंड हूँ। ली हान कहती है कि मैंने सुना है तुमने किसी रीजन की वजह से इसे शादी की और वेडिंग सेरेमनी भी नहीं की। वे कहती है मॉम, ये मेरा बहुत ख्याल रखता है। ली हान कहती है पर अभी तक इसका नाम तुम्हारे नाम के साथ नहीं जुड़ा है, क्या ये ठीक है? तो वे उन्हें वेडिंग रिंग्स दिखाती है। ली हान वे से कहती है कि तुम बाहर जाओ, मुझे ली चेन से अकेले में बात करनी
है। वेवे के जाने के बाद वो ली चेन से पूछती है कि क्या तुम वेवे से प्यार करते हो। ली चेन कहता है हाँ, ये वो लड़की है जिसके साथ मैं सारी जिंदगी रहना चाहता हूँ। ली हान कहती है तुम झूठ बोल रहे हो, मैं जानती हूँ मुझे बेवकूफ़ बनाने के लिए तुमने वो रिंग भी आज ही खरीदी। ली चेन कहता है कि ये सच है कि हमने वेडिंग रिंग्स आज ही खरीदी, लेकिन मैं सच में उसे ये पहनाना चाहता हूँ। ली हान कहती है तुम कुछ भी कह लो, मुझे तुम्हारी किसी भी बात पर यकीन नहीं और तुम्हें वेवे को छोड़ना होगा। तो ली चेन कहता है कि आप अच्छे से रेस्ट कर लो, 2 महीने बाद वेवे और मेरी शादी है, आपको भी आना होगा। ये कहते ही वो चला जाता है। ली चेन वेवे से कहता है कि चलो शादी करते हैं। वेवे कहती है क्या हम मैरिड नहीं हैं? ली चेन कहता है ये अलग बात है, मैं तुमसे सच में शादी करना चाहता हूँ। तभी बायलू घर आती है। ली शियांग उसके पास जाता है तो ली चेन वेवे के साथ वहाँ से चला जाता है। ली शियांग कहता है कि तुम वो हो जो 5 साल तक ली चेन के साथ थी और एक ये लड़की जिसे आए हुए कुछ मंथ ही हुए हैं, उसने ली चेन के दिल में जगह भी बना ली। और दूसरी बात, दादाजी ने इसे खानदानी जेवर दिया है जो सिर्फ ली फैमिली की बहू को दिया जाता है, वो तुम्हारा होना चाहिए था। तुम्हें इन दोनों से नफरत करनी चाहिए। इन बातों से तो बायलू गुस्से से लाल हो जाती है। दादाजी दोनों कपल्स से कहता है कि उसके दोस्त का बर्थडे पार्टी है जहां उन्हें भी जाना होगा। वहां बायलू भी बैठी है पर दादाजी वेवे से बात कर रहा होता है, बायलू से तो कुछ कहता ही नहीं है। ये देखकर बायलू तो जेलसी हो जाती है। ली शियांग ये नोट कर लेता है, लड़की अंदर से जल रही है, यही मौका है इसे भड़काने का। जिसके बाद वो उससे कहता है कि तुम ली चेन से नफरत करी हो ना, मैं भी करता हूँ, तो चलो साथ मिलकर उन्हें बर्बाद करते हैं। अगर तुम मेरा साथ दोगी तो ली फैमिली की प्रॉपर्टी से तुम्हें 50% मिलेगा, तो क्या कहती हो, चलो बदला लें। दादाजी के दोस्त का बर्थडे है, बहुत से लोग वहाँ जमा हैं। ली शियांग ने प्लान बना लिया है, उसने मीडिया को भी बुला लिया है, बस बायलू को अपना काम करना है। वो वेटर को इशारा करता है, मतलब कि ली चेन की ड्रिंक में कुछ तो मिलाया गया है जिसे वो पी रहा होता है। ली शियांग बायलू से कहता है कि देखो भाई वेवे को कैसे अपने बिजनेस क्लाइंट से मिलवा रहा है, पर तुम्हें कभी नहीं मिलवाया। ली शियांग का भड़काना अपनी जगह, दादाजी का दोस्त भी वेवे को गिफ्ट देता है। आग लग चुकी है, देखते हैं कहाँ तक भड़कता है। ड्रिंक पीने के बाद ली चेन को चक्कर आने लगते हैं तो वो वहाँ से चला जाता है। ये देखकर बायलू ली शियांग से कहती है कि अगर मैं वो सब कर लूँ तो क्या वेवे सच में उसे डिवोर्स दे देगी। ली शियांग कहता है तुम बस जश्न की तैयारियां करो। बायलू ली चेन के पास जाती है। ली चेन की हालत ठीक नहीं है, वो नशे में है। बायलू इसका फायदा उठाकर उसके क्लोज जाती है पर ली चेन उसे दूर करता है। बायलू कहती है वेवे में क्या अच्छा है, उसने तुमसे सिर्फ पैसों के लिए शादी की और मैं तुमसे सच में प्यार करती हूँ, पर तुम मेरे बजाय उस लालची के पीछे हो। ली चेन कहता है बकवास बंद करो, मैं जानता हूँ वेवे कैसी लड़की है और ये भी जानता हूँ कि तुम किस कदर घटिया लड़की हो। बाहर ली शियांग मीडिया और वेवे को ले आता है। वेटर वेवे से कहता है कि मैंने मिस बाई और ली चेन को एक साथ रूम में जाते हुए देखा। ली शियांग कहता है कि तुम फिक्र मत करो, अगर भाई ने कुछ भी गलत किया तो उसकी तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगूंगा और तुम जो भी डिसीजन लोगी मैं उसमें तुम्हारा साथ दूंगा। ये कहते ही वो मीडिया के साथ रूम में आते हैं। वेवे दोनों को साथ देकर वहाँ से चली जाती है तो ली चेन भी उसके पीछे जाता है, मीडिया भी उसके पीछे जाती है तो छूमो दोनों को वहाँ से ले जाता है। ली शियांग का प्लान तो पूरी तरह से बर्बाद हो गया। वो बायलू से कहता है कि तुमने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया है। बायलू कहती है कि मुझे एक और मौका दो, प्लीज मुझे मत छोड़ो। ली शियांग कहता है दूर रहो मुझसे। बायलू कहती है मैंने तुम्हारे लिए ये सब किया, तुम मुझे छोड़ नहीं सकते। ली शियांग कहता है कि बकवास बंद करो पागल लड़की। बायलू कहती है कि अगर तुमने मुझे छोड़ा तो मेरे पास तुम्हारे खिलाफ बहुत से सबूत हैं, ली चेन का एक्सीडेंट और बहुत कुछ। क्या तुम में इतनी हिम्मत है अपने राज फाश करने की, या ये काम भी मैं करूं? बाई दादाजी से गिड़गिड़ाकर माफी मांग रही होती है क्योंकि ली शियांग की सच्चाई सबके सामने आ गई है, पर दादाजी माफ नहीं करते। तो बाई ली चेन से कहती है ली शियांग को बचाने के लिए, तो ली चेन कहता है कि उसे अपने कर्मों की सजा मिलनी जरूरी है। हाँ, लेकिन मैं इतना कर सकता हूँ कि अगर तुम उसे खुद जेल भिजवाओगी तो मैं तुम्हें इस घर में रहने की इजाजत दूंगा। ली शियांग ने जो चाल चली थी उससे वो खुद तो बर्बाद हो गया, साथ ही इन दोनों को एक करके जेल चला गया। ली चेन वेवे से कहता है कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तभी मुझे तुमसे प्यार हो गया था और खुद से वादा किया था कि तुम्हें कभी भी खुद से दूर होने नहीं दूंगा। वेवे पूछती है कि तुमने मुझे पहली बार कब देखा था? ली चेन कहता है जब तुम सोफे पर घोड़े बेचकर सो रही थी। तो वेवे कहती है कि तुम अंधा होने का नाटक कर रहे थे।
ली चेन सॉरी कहता है और फिर कहानी एंड होती है वेवे और ली चेन की वेडिंग सेरेमनी से, जहां ली चेन वेवे से कहता है कि मेरी जिंदगी में आने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, मैं तुम्हारी आंखों में कभी भी आंसू आने नहीं दूंगा और जिंदगी भर तुम्हें खुश रखूंगा। ये ड्रामा आप सबको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा।